अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए मुल्क की सैर के साथ मैं आपको कैसर इन्फो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिडल ईस्ट में मौजूद एक इस्लामी मुल्क बहरैन, जिसे बहरीन भी कहा जाता है, इस मुल्क की सैर करवाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको वो बातें बताऊँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो फिर बिना किसी देर के वीडियो का आगाज़ करते हैं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ये मुल्क खलीज फारस में 33 जज़ायर से मिलकर बना है। इस मुल्क के 33 जज़ायर में से सिर्फ 10 जज़ायर ही ऐसे हैं जहां इंसानी आबादकारी है, बाकी को सैरो तफरीह की गरज से संवारा जा रहा है। इस मुल्क का ज़मीनी राब्ता किसी मुल्क के साथ नहीं है क्योंकि इसके हर तरफ समुंदर है। इस मुल्क ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ब्रिज बनाया है जिसे शाह फहद ब्रिज कहते हैं। इसी ब्रिज से सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान आमदोरफ्त होती है। इस ब्रिज की लंबाई 25 किलोमीटर है। इसकी तामीर पर 800 मिलियन खर्चा आया था। इसको 26 नवंबर 1986 को आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। कतर और बहरीन के दरमियान भी इसी तरह के ब्रिज बनाने के मंसूबे पर 2008 में काम शुरू होना था, जो कतर और बहरीन के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से शुरू ना हो सका। इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर डेलमोन नस्ल के लोग रहते थे। फिर ये मुल्क 6ठी सदी कबल मसीह से 3री सदी कबल मसीह तक सल्तनत फारसिया का हिस्सा रहा। यहाँ पर 624 ईस्वी में इस्लाम आया और पहली मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिदुल खमस कहा जाता है। इस मस्जिद को इस्लामी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिन्हें उमर सानी कहा जाता है, इनके दौर में तामीर किया गया। फिर 16वीं सदी ईस्वी में बहरीन पर कब्जे के लिए पुर्तगीजियों की उस्मानियों के साथ जंगें शुरू हो गईं। पुर्तगीजियों ने जब इस मुल्क पर कब्जा कर लिया तो उस्मानियों ने इस कब्जे को ख़त्म करने के लिए दोबारा कोशिशें शुरू कर दी। फिर 1959 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के दौरे हुकूमत में इस पर उस्मानियों का कब्जा हो गया। इस मुल्क में 1932 ईस्वी में तेल की दरियाफ्त हुई और बहरीन पेट्रोलियम कंपनी का वजूद अमल में आया। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए बरतानिया ने बहरीन हुकूमत से एक मुआहदा किया जिसके तहत बरतानिया बहरीन की सरहदों की हिफाजत करेगा और मुल्क में तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। इसके बदले जितना चाहे तेल निकाल सकेगा। 1968 में बरतानिया ने अपने मुआहदे पूरे होने पर ताल्लुकात कम कर दिए तो बहरीन ने यूएई की रियासतों और कतर के साथ इत्तेहाद कर लिया, जो कि आपस की नाइतफाकियों की वजह से कायम ना रह सका। फिर ईरान ने बहरीन पर कब्जे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया और कहा कि बहरीन में रेफरेंडम करवाया जाए कि बहरीन की अवाम ईरान में शामिल होना चाहती है कि नहीं। अभी रेफरेंडम मुकम्मल नहीं हुआ था कि ईरान ने मई 1970 में बहरीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। उस वक़्त बरतानिया के कब्जे से बहरीन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। बरतानिया ने 15 अगस्त 1971 को बहरीन को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। 21 सितंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के मुमालिक ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर दिया। बहरीन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से मुआहदा कर लिया जिसके तहत अमेरिकन नेवी को 10 एकड़ का रकबा दे दिया गया। और अब मौजूदा दौर की बात करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बहरीन है। इस मुल्क का झंडा 2 कलर्स पर मुश्तमिल है जिनमें रेड एंड वाइट कलर्स शामिल हैं। ये झंडा 14 फरवरी 2002 को बनाया गया। ये झंडा कतर के झंडे से मिलता जुलता है, लेकिन कतर का झंडा मैरून कलर जबकि बहरीन का झंडा रेड कलर पर मुश्तमिल है। इस झंडे पर 5 ट्रायंगल्स बनाई गई हैं जबकि कतर के झंडे पर 9 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +973 है। इस मुल्क की दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो इस मुल्क में एक ऐसा दरख्त है जिसे द ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ये दरख्त तकरीबन 400 साल पुराना है और हैरानगी की बात यह है कि ये सहरा में वाक़या होने के बावजूद भी हरा भरा है। बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मनामा में वाक़या एक
40 मीटर ऊंचा 50 मंजिला जुड़वां टावर कॉम्प्लेक्स है। ये इमारत 2008 में बनाई गई थी। इसके दरमियान 3 विंड टर्बाइन्स लगाई गई हैं। एक टर्बाइन 250 वाट की बिजली पैदा करती है। ये टर्बाइन्स इस इमारत की 15% बिजली की जरूरियात को पूरा करती हैं। मुल्क की करेंसी बहरीनी दिनार है। एक बहरीनी दिनार 748 पाकिस्तानी 221 इंडियन रुपए के बराबर है, जबकि एक बहरीनी दिनार 2.65 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इस मुल्क का कौमी परिंदा बुलबुल है। बहरीन का कौमी जानवर एक हिरन है, जिसे अरेबियन ऑरिक्स कहा जाता है। ये जानवर उर्दन, अमान, यूएई और कतर का भी कौमी जानवर है। इस मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है और ये मुल्क में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल और टेनिस भी बड़े शौक से खेला जाता है। इस मुल्क की लोकेशन की बात की जाए तो खलीज फारस में मशरक की जानब कतर वाक़या है, जबकि जनूब और मगरब की जानब खलीज फारस के पार सऊदी अरब है। बहरीन का रकबा 760 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क एशिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है। इस वक्त बहरीन की आबादी 14,85,000 है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 154वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 95% है और यहाँ के लोगों की माहाना आमदनी तकरीबन 23,000 अमेरिकी डॉलर है। बहरीन को 4 सूबों में तकसीम किया गया है, जिसे गवर्नरेट्स कहा जाता है। इस मुल्क में कुल 49 सिटीज हैं। इसका दारुल हुकूमत मनामा है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 7,09,000 है। इसकी सरकारी जुबान अरबी है, जबकि इंग्लिश दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली जुबान है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है और पूरे मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज है। इसमें 82% मुसलमान हैं, जबकि 18% दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।